बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम टीचर्स, आइए आज हम बच्चों की स्कूल के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट्स चल रही होती हैं हम उनके बारे में बात करेंगे कि हम बच्चों की किन किन डेवलपमेंट्स जो कौन कौन सी चीज़ों में हम उनको स्कूल के अंदर रहते हुए तरक्की देनी है उन पर बात करते हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। एजुकेशन के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है होलिस्टिक डेवलपमेंट कि मजमूई तौर पर डेवलपमेंट होनी चाहिए। हम अक्सर स्कूल या अक्सर टीचर्स क्या कहते हैं, बच्चों की सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ फोकस करते हैं। उनकी पढ़ाई क्या है, उनकी लिखाई क्या है, वो कितना गेन कर रहे हैं, कितना नंबर ले रहे हैं, कौन से ग्रेड ले रहे हैं, कौन सी पोजीशन ले रहे हैं, कौन से मजमून में ठीक है, कौन से मजमून में कमज़ोर है। उनकी सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, उसी को सिर्फ इम्प्रूव करते हैं और उसी पर ज़्यादातर स्कूल और ज़्यादातर क्लासेज और ज़्यादातर टीचर्स फोकस कर रही होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही सारा कुछ नहीं होती। ये ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो ब्रेन की डेवलपमेंट है, ब्रेन के अंदर ग्रोथ होती है। ब्रेन के बहुत सी पहलू है, आप बहुत सी चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक, उसको फोकस करना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन यही सारा कुछ नहीं होती। आइए मैं बताता हूँ कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ हमें उसकी फिजिकल डेवलपमेंट पर भी फोकस करना चाहिए। हमें निसाब में शामिल होना चाहिए या स्कूल के असेंबली में ये बातें होनी चाहिए कि बच्चे अपने फिजिकली अपने को कैसे ग्रो कर सकते हैं। उनकी आई साइट का क्या मसला है, क्या उसको बेहतर कर सकते हैं, उनका निज़ाम हाज़म कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे उनकी फिज़ीक भी साथ साथ ग्रो करे। क्योंकि उनका जैसे कि एक कंप्यूटर होता है, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके साथ हार्डवेयर भी होता है। तो ये जो बॉडी होती है ये हमारा एक हार्डवेयर है। अगर उसका जिस्म भी ठीक नहीं होगा, अगर जिस्म की ठीक के लिए स्कूल काम नहीं करेगा या उसको ऐसे आइडिया या सोच या अप्रोच नहीं देगा या उसको ऐसी चीज़ें बताएगा नहीं कि उसका जिस्म ठीक नहीं होगा, तो कैसे हो सकता है कि उसका माइंड बहुत अच्छा हो। एक कहते हैं, एक अरबी का मुहावरा है कि अल अक्ल सलीम फी जिस्म सलीम, कि एक बेहतरीन सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद अक्ल होती है। तो अगर अक्ल पर तो हम बात करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर तो बात करते हैं, हम हमारे स्कूल जो है ना वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो फोकस करते हैं, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट को अक्सर स्कूल जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, उसके लिए लेक्चर्स होने चाहिए, उसके लिए जो ग़िज़ाइयात है उस पर फोकस होना चाहिए, बच्चे ने क्या खाना है उसमें नाश्ते पर फोकस होना चाहिए, और इन मुख्तलिफ़ चीज़ों पर जो बच्चे को फिज़िकली ग्रो करे। मैं बाद में तफसील से किसी वक्त बात करूँगा, अभी मैं शार्ट सा तज़किरा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ जो है ना बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट पर भी बात होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, कि बच्चा समाजी तौर पर एक मुस्बत शहरी बन रहा है, समाजी तौर पर एक बेहतर और ज़िम्मेदार शहरी बन रहा है, वो उसके अंदर सिविक सेंस आ रही है, उसके अंदर एहसास उस सोसाइटी का, अपने साथ जो दूसरे अफराद हैं उनका एहसास पैदा हो रहा है, उसके अंदर एहसास हमदर्दी है, क्या वो शेयरिंग कर रहा है दूसरे बच्चों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपना टिफ़न, अपना पेन, अपनी पेंसिल या अपनी कुछ चीज़ें शेयरिंग करता है, क्या उसके अंदर एक दूसरों को जगह देता है, क्या वो दूसरों के साथ दूसरों का एहसास करता है, दूसरों का ख्याल करता है, वो कितने रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। उसके ये बड़ी तफसील से बात इस पर हो सकती है। मैं अभी मुख्तसर करते हुए बात आगे चलता हूँ कि सोशल डेवलपमेंट पर भी हमने फोकस करना होगा कि बच्चा जो है वो समाजी जो उसकी डेवलपमेंट तरक्की है उसको वो भी हो रही है कि नहीं हो रही। इस सोशल डेवलपमेंट के बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा जो है वो मेंटली तौर पर ग्रोथ कर रहा है, मेंटल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को फोकस करें कि बच्चा स्पिरिचुअली इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि ये इंसान जो है ना वो जिस्म के साथ साथ स्पिरिट भी है, उसकी रूह भी है। तो हम स्कूलों के अंदर कभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता अच्छे स्कूलों के अंदर, या कोई टीचर इस बात को फोकस नहीं करते कि बच्चे स्पिरिचुअली कितना इंप्रूव कर रहे हैं। वो कोई किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता है, वो किसी मसलक से भी ताल्लुक़ रखता है, क्या वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो यहूदी है, मुसलमान है, जो कोई भी बच्चा आपके सामने है देखें वो स्पिरिचुअली डेवलप कर रहा है। अगर मुसलमान है तो मस्जिद में जाता है, अपने कुरान को पढ़ता है, अगर वो सिख है तो अपने गुरुद्वारे में जाता है, अगर वो ईसाई है तो क्या अपने जो है चर्च में जाता है, अपनी बाइबल को पढ़ता है। जो भी उसका स्पिरिचुअली उसे रहनुमाई मिलनी चाहिए उसको मिलती जाएगी। तो लिहाजा हमें देखना चाहिए कि बच्चा स्पिरिचुअली भी डेवलप कर रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हम तो मॉरली तो उसको इंटेलेक्चुअली एक साइंसदान बना दें, लेकिन वो स्पिरिचुअली जो है ना वो एक डंगर का डंगर रहे और अपनी स्पिरिट को फोकस ना करे। तो स्पिरिचुअल के साथ साथ हमें एक और अहम फैक्टर है कि वो इमोशनली भी बच्चा ग्रो कर रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट की हो रही है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बाद हमें ये भी देखना चाहिए हमें कि बच्चा इमोशनली ग्रो कर रहा है।
ایموشنلی گرو کرنا کیا ہوتا ہے کہ ایموشنل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کا اپنے جذبات پر قابو پانا اس کو آتا ہے، اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنا آتا ہے، کیا وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض تو نہیں ہو جاتا، چھوٹی سی بات پر وہ خوش تو نہیں ہو جاتا، کیا وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہے، کیا وہ اگر اس پر کوئی پرابلم آتی ہے تو اس پرابلم کو کس طریقے سے فیس کرتا ہے، اس کے مسل جو مائنڈ مسل ہے اس کو اسٹرانگ ہو رہے ہیں، اس کے ایموشنز جو ہے ایموشنلی کتنے وہ ویک ہے۔ عام طور پر ہم بچوں کو اتنا نازک بنا رہے ہیں، اتنا کہ وہ ذرا سا کانچ کی برتنوں کی طرح ذرا سا وہ تھوڑی سی ٹھیس لگتی ہے تو کرچی ہو جاتے ہیں۔ تو کانچ کے برتن نہیں بنانا، ان کو ہارڈ بنانا ہے اس سوسائٹی کے اندر، تو ایموشنلی اسٹرانگ بنانا ہے۔ جتنا ایموشنلی اسٹرانگ ہوں گے وہ اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر وہ ذرا اچھا سروائیو کر سکیں گے۔ تو اس لیے ڈیئر ٹیچرز، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کی صرف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ پر نہیں بلکہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ پر کام کرنا ہے۔ تو ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے اندر کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ بھی آ جاتی ہے، ان کی اسپرچول ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے، ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے، ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے۔ تو اگر ہم ایز اے ٹیچر کلاس کے اندر اس بات پر فوکس کریں کہ ہمارے بچے وہ مجموعی طور پر جو ہے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، تمام شعبوں کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم ان بچوں کو اچھے طریقے سے گرو کروا سکیں گے، ہم ان کو اچھے طریقے سے اچھے شہری بنا سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں اسکولس کے اندر، اپنی کلاسز کے اندر ایز اے ٹیچر، ایز اے اسکول ہیڈ، ہمیں بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔